हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी ब्रेन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताऊंगा 2 अंकों वाले संख्याओं का वर्ग निकालना, फिर आपको बताऊंगा 3 अंकों वाले संख्याओं का वर्ग निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। तो इस ट्रिक को बताने के लिए मैं सबसे पहले एक फार्मूला लिख देता हूँ जो हमारी इस ट्रिक को समझने में हेल्प करेगी। वो फार्मूला है, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो ये हमारी ट्रिक को समझने में मदद करेगी। तो हम कोई भी संख्या चूज कर लेते हैं, जैसे कि 48। तो इस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे 3 अंक है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, वैसे हम यहाँ पे 3 लाइन खींच देते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो वैसे ही हम सबसे पहले यहाँ जो इकाई में संख्या है 8, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 अट्ठे 64। तो 64 का हम यहाँ पे एक अंक लिख देते हैं 4, और जो 6 है उसको लिख देते हैं यहाँ पे हासिल के रूप में 6। अब क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2ab है, तो वैसे ही हम यहाँ पे 2ab के रूप में इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 और a की जगह मान लेते हैं 4, और ये हो जाएगा 8। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 अट्ठे 64। तो 64 का फिर से हम यहाँ पे 64 ना लिख के 4 लिखते हैं, 6 को लिख देते हैं यहाँ हासिल के रूप में। फिर जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के रूप में यहाँ पे ए के रूप में क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब काम करते हैं, इस सबको सम कर देते हैं। 4 का हो जाएगा 4, 6 4 का हो जाएगा 10, 10 का लिखते हैं 0, एक हासिल दे देते हैं। 6 और 6 हो जाएगा 12, और एक 13 की 3 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 2। और अब देखो यहाँ पे आ गया उत्तर 2304, यही है इसका आंसर। मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि 93 है, मान लेते हैं हमें 93 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 9 गुणा 3 के रूप में। तो क्या हो जाएगा, 2 निया 18, 18 तिया हो जाएगा 54। 54 का 4 लिखते हैं, 5 को लिख देते हैं हासिल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 9 का वर्ग कितना होगा, 9 निया 81। अब करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 5 और 1 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8। इसका आंसर आ गया। हम कोई भी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, कुछ भी, जैसे कि ये है 57। 57 का वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम करते हैं 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 का लिखते हैं 9, 4 देते हैं हासिल। फिर यहाँ पे करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 का यहाँ पे लिखते हैं 0, 7 को लिख देते हैं हासिल। फिर करते हैं 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, सबको सम कर देते हैं 9, 0 और 4 हो जाएगा 4, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 और 1 हो जाएगा 3। इसका आंसर आ गया 3249। अब मैं एक और ट्रिक के बारे में बताता हूँ, जो कि और भी बहुत फास्ट है, किंतु ये ट्रिक उन्हीं संख्याओं के लिए है जिनके इकाई में 5 है, जैसे कि 15, 35 या 95 ले लेते हैं। तो सबसे पहले 15 का वर्ग निकाल के देखते हैं। तो 15 का वर्ग हम निकालने के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले जो इकाई में संख्या है मतलब 5, इसका वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 को 25 ही लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इकाई को छोड़ के जो संख्या बची है मतलब 1, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, उस 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, क्या बचा इधर 25। तो यही आ गया इसका आंसर। ऐसे ही हम ट्राई करते हैं 35 का वर्ग निकालने के लिए। तो 35 का वर्ग निकालने के लिए हम करते हैं 5 का वर्ग हो जाएगा 5 पंचे 25, 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 तिया 12, इसका आंसर हो गया 1225। ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है, लेकिन उन्हीं संख्याओं के लिए है जिनके इकाई में 5 आती हो। 95 का भी निकाल के देख लेते हैं। 95 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 निया ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा इसका आंसर। इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर हम इससे पहले जो ट्रिक यूज़ किए
मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख के जो ट्रिक यूज़ किए, उस ट्रिक के यूज़ करके भी हम इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमें आगे हेल्प करेगी। तो हम कोई भी संख्या 3 अंक वाली लेते हैं, जैसे कि 104। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे पहले केस में क्या होता था, यहाँ पे 1 अंक होता था, यहाँ पे दूसरा अंक होता था, लेकिन यहाँ पे 3 अंक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आखिरी के 2 अंक हैं इसको हम 1 बना लेते हैं, 1 अंक, और इसको 1 अंक मान लेते हैं। तो हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे ऐसे 3 अंक, यहाँ पे ऐसे 3 लाइन ले लिए। अब क्या करते थे, जो यहाँ पे बी स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पे बी स्क्वायर 04 है, तो यहाँ पे 04 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस 16 को 16 ही लिखते हैं। पहले केस में क्या करते थे कि यहाँ पे 16 का 6 लिख देते थे, एक यहाँ हासिल देते थे। लेकिन जब 3 अंकों वाले संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तब यहाँ पे 2 डिजिट के रूप में लिखना है, जैसे कि 16 है तो 16। अगर किसी केस में यहाँ पे 3 अंक आता तो उसमें से 2 अंक लिखते, जो तीसरा अंक है उसको हासिल देते। तो अब हम ये वाली लाइन को पूरा करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणा ए के रूप में है 1, और गुणा बी के रूप में है यहाँ पे 04। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, यहाँ पे हो गया 8। लेकिन हमें यहाँ भी 2 अंक के रूप में यहाँ को इसको लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 08। 8 के पहले 0 लगा देते हैं ताकि यहाँ भी हम 2 अंक के रूप में इसको लिख सकें। अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरा ए स्क्वायर के रूप में, तो ए स्क्वायर के रूप में यहाँ पे 1 के वर्ग क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10816। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 106 ले लेते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले करेंगे 06, यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा 36। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, 2 गुणा 1 गुणा 06, यानी कि 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1। अब तो आंसर क्या आ जाएगा 11236, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन बना के देखते हैं, जैसे कि 111, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 लाइन बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आखिरी के 2 अंक है इसको 1 अंक बना लेंगे, और इसको एक दूसरा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले संख्या का वर्ग, मतलब 11 का वर्ग क्या होगा, 11 11 121। यहाँ पे हम करते हैं जो आखिरी के 2 अंक है इसको यहाँ लिख देते हैं 21, और 1 को दे देते हैं यहाँ हासिल। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 गुणा ये पहला संख्या, गुणा में फिर लिखेंगे ये दूसरा संख्या, यानी कि 11। ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 11 22, ये हो जाएगा 22। फिर यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 2 1, ये हो गया इसका आंसर। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकाल के देखते हैं जो 3 अंकों वाली संख्या है, साथ में उनकी इकाई में 5 आती हो। तो ऐसे संख्याओं को स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे जो इकाई में संख्या है, मतलब कि 5, तो इसका वर्ग निकाल देंगे, तो 5 पच्चे हो जाएगा 25। फिर उसके बाद 5 को छोड़ के जो संख्या बची है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 का गुणा इसी 10 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, और इधर क्या बचा 25। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 11025। ऐसे ही एक और संख्या का वर्ग निकाल के देखते हैं, जैसे कि 195। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले जो इकाई में संख्या है 5, इसका वर्ग हो जाएगा 25। इसको छोड़ के जो संख्या बचा यानी 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 का गुणा करेंगे 19 के साथ तो ये हो जाएगा 380, और इधर क्या बच गया 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 38025, ये हो गया इसका आंसर। इन दोनों संख्याओं का वर्ग हम इससे पहले जो ट्रिक यूज़ किए उस ट्रिक की सहायता से भी निकाल सकते हैं, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज़ करके हमने जो ट्रिक इससे पहले यूज़ किया है उसकी सहायता से भी हम इनका वर्ग निकाल सकते हैं।